हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फोक टेल है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक गोपी नाम की लड़की है जिसको बोला जाता है गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स। गोपी, गो एंड फेच सम राइस, गो एंड प्लक द मैंगोज, यानी कि जाकर चावल इकट्ठे करो, वाइल्ड बीन्स लेकर आओ, मैंगोज लेकर आओ, एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। गोपी को बोला जाता है कि कुछ अच्छा सा घर पर लेकर आओ। गोपी एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ जाती है बेचारी, और एक ट्विग यानी कि टहनी से, ये देखो टहनी से ड्राइंग करने लगती है। अपने हाथ से उस टहनी को पकड़ती है और ड्राइंग करने लगती है। वहां पर वो सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना रही होती है सैंड के अंदर। तभी अचानक से जोर से हवा आती है और जो भी उसने पिक्चर बनाई होती है उसके अंदर जो भी चीजें बनी होती है वो सब उस हवा की वजह से खराब हो जाती है। लेकिन वहीं पर पास में बैठा होता है एक आदमी जिसके हाथ में एक ब्रश होता है। वो गोपी को बुलाता है, बोलता है गोपी बेटा इधर आओ। और वो आदमी अपने हाथ वाला ब्रश उस लड़की गोपी को दे देता है। वो बोलता है कि इस ब्रश के बारे में वी मस्टंट लेट द विलेज नो, मस्टंट मतलब कि मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। इस मैजिक ब्रश के बारे में ज्यादा किसी को पता लगने मत देना। वो ये ब्रश गोपी के हाथ में दे देता है और बोल देता है कि तुम इससे कुछ भी पेंट करो, लेकिन पेंट करना किसके लिए? सिर्फ पुअर लोगों के लिए, नॉट फॉर द वेल्दी वंस, यानी कि अमीर जो लोग हैं उनके लिए कुछ भी पेंट मत करना, सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए इस ब्रश से पेंट करना। अब आखिरकार कैसे इस ब्रश से पेंट करके गोपी कुछ कर पाएगी? अब गोपी से पहला सवाल ये पूछा जाता है, डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी? जब वो घर पर पहुंचती है, डिड यू फेच सम राइस गोपी? डिड यू प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस? क्या तुम इनमें से कोई भी चीज लेकर आई हो? क्या चावल लाई हो, मैंगोज लेकर आई हो या बीन्स लेकर आई हो? नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज। गोपी ग्रिन्स एंड रन्स इनसाइड। गोपी बोलती है ना मैं बीन्स लेकर आई हूं, ना राइस ना मैंगोज, और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपने पेंट ब्रश से बाउल ऑफ खिचड़ी पेंट करती है और वेट करती है जब तक उसका पेंट ड्राई नहीं होता तब तक के लिए। कुछ समय बाद जब वो पेंट सूख जाता है तो उससे असलियत की खिचड़ी बन जाती है। भाई सच में खिचड़ी बन गई थी। द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी। Into the house the villagers streamed। भागते भागते गांव के सब लोग आ जाते हैं। The young and old all wish to see the magic brush of dreams। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस मैजिकल ब्रश को देखने के लिए। भाई ये असलियत में सपनों की कहानी नहीं लग रही, ये ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करा और वो असलियत हो गया। गोपी इसके बाद एक मफलर पेंट करती है फॉर अ फार्मर। एक प्लो पेंट करती है। प्लो क्या, फार्मिंग के एक टूल होता है जो हेल्प करता है फार्मर्स की, तो वो एक आदमी के लिए पेंट कर देती है। एक शॉल पेंट करती है फॉर ग्रैंड मदर, और एक गर्ल के लिए फैन पेंट कर देती है। अब ये बात धीरे धीरे कर चारों तरफ फैल जाती है। न्यूज स्प्रेड हो जाती है कि एक लड़की है जिसके पास मैजिकल ब्रश आया है जिससे वो जो भी बनाती है वो चीज असलियत में बन जाती है। थ्रू फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड प्लेन्स ये बात हर जगह फैल जाती है। तभी जमींदार को भी ये बात पता चलती है और इस मैजिकल ब्रश के गेम्स के बारे में जब वो सुनता है तो वो वहां आ जाता है और वो गोपी को आकर ऑर्डर देता है। बोलता है आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी। मेरे लिए तुम पेंट करो, इसका मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तुम एक फोर्ट्रेस बनाओ, यानी कि एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा महल बनाओ। मेरे लिए ट्रेजर की पेंटिंग करो। जूल्स बनाओ, यानी कि खजाना बनाओ। और भी ज्यादा जो मतलब खजाना ऐसा होता है जो अमीर लोगों के पास होता है, रेयर रिचेस होता है, वो वाली तुम चीजें बनाओ। इतना सारी चीजें बना दो कि मैं इस लैंड को रूल कर सकूं, इस जगह को रूल कर सकूं हमेशा। गोपी जो है अपना वो सर नीचे करती है और मना कर देती है सर हिलाकर। बोलती है नहीं सर, माय लॉर्ड आई कांट कंप्लाई। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने मुझे ये मैजिक ब्रश दिया था उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था। उसने क्या प्रॉमिस लिया था? कि ये मैजिक ब्रश से मैं सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। जमींदार को गुस्सा आ जाता है, जोर से अपना पैर वो जमीन में मारता है। अपने जो भी उसके साथ में लोग होते हैं उन्हें बोलता है पकड़ लो इस लड़की को, इसका ब्रश इससे छीन लो, सीज द गर्ल। और अब हम इसको कहां थ्रो करने वाले हैं? ऑब्वियसली वो गोपी को कहां थ्रो करने वाले थे? जेल के अंदर। अब गोपी जेल के अंदर आ गई थी।
वो एक कोल्ड मड फ्लोर पे बैठी हुई थी, यानी कि ठंडा पड़ा था पूरा फर्श मिट्टी का बना हुआ। जमींदार कुछ ही समय में वहां पर आता है जेल में और गोपी को बोलता है कि तुम मेरे लिए ड्रॉ कर दो तो तुम आजाद हो सकती हो, तुम इस गेट के बाहर आ सकती हो। वो उस ब्रश को होल्ड किए होता है जो ब्रश गोपी के पास होता है। वो अपनी गुर्राती हुई आवाज के अंदर बोलता है, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, पेंट गोल्ड एंड रूबीज, एमरल्ड्स ब्राइट एंड यू शैल लीव दिस हॉल। बोलता है कि तुम मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा महल बनाओ, गोल्ड की चीजें बनाओ, रूबीज बनाओ, एमरल्ड जो होता है भाई खजाना टाइप ही होता है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन होता है, जैसे डायमंड होता है ना, इसी तरीके से ये सब चीजें बनाओ मेरे लिए, फिर मैं तुम्हें इस हॉल से यानी कि इस जेल वाले हॉल से जाने दूंगा। उस रात जमींदार मजे से अपने बेड पर सो रहा था और वो ड्रीम कर रहा था भाई मेरे पास सुबह तक बहुत सारा सोना होगा, क्योंकि गोपी उसे पेंट करने वाली थी। लेकिन जो गोपी थी वो एक रोड पेंट कर देती है और एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स उसकी पेंटिंग बना देती है। अब ये जो रोड थी ना, ये गोपी को एक ऐसा रास्ता दे रही थी जिससे वो प्रिजन के गेट से बाहर निकल सकती थी। वो उस हॉर्स पर बैठती है और वहां से निकल लेती है। गोपी लीप्स ऑन एंड गैलप्स फास्ट, यानी कि फटाफट उस हॉर्स पर बैठकर निकल जाती है। वो बहुत सारी फील्ड से विलेजेस से निकल रही होती है। सब लोग जब गोपी को देखते हैं तो वो शोर मचाते हैं, इट्स गोपी, शी इज बैक अगेन। सारे विलेजर्स बोलते हैं मैरी एंड काइंड, देखो गोपी सबकी जो मदद करती है वो आ गई, वापस से आ गई। गोपी मूव करते करते पेंट करती रहती है, मतलब अपने हॉर्स पे जब जा रही होती है तब वो पेंटिंग भी करती रहती है साथ साथ। जमींदार और उसके आदमी गोपी को फॉलो कर रहे होते हैं। वो जानते थे कि हम गोपी को फिर से पकड़ लेंगे। अब गोपी क्या करती है, जमींदार और उसके आदमियों से बचने के लिए काफी बड़ी सी, काफी चौड़ी सी, गहरी सी रिवर बना देती है, विच इज वेरी फास्ट एंड डीप। जो जमींदार है वो और उसके आदमी वहीं पर रुक जाते हैं और बोलते हैं भाई अब हम इसको कूद के तो पार कर नहीं सकते, तो इसको पार करने का कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी गोपी उन्हें एक वार्निंग दे देती है, नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट, क्या मैं एक खतरनाक बीस्ट बना दूं। बीस्ट क्या होता है भाई, समझ लो आप एक बहुत ही ऐसा एनिमल हो गया या एक ऐसा खतरनाक जीव हो गया जो खतरनाक होता है, जैसे लायन हो गया ही इज अ बीस्ट, टाइगर हो गया ही इज अ बीस्ट। इस टाइप का कोई एनिमल बना दूं जो कि लीप करे, यानी कि जो इस नदी को क्रॉस कर ले जंप करके और तुम लोगों को चेस करे। तुम लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं वाकई में उस बीस्ट को बना दूंगी एंड इट विल फीस्ट, यानी कि वो तुम्हें खा जाएगा। फीस्ट मतलब भाई खाना मिल जाएगा उसे तुम्हारा, बढ़िया सा जमींदार और तुम्हारे आदमियों को वो खा जाएगा। द जमींदार क्राइज, तभी जमींदार बोलता है नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज प्लीज तुम किसी बीस्ट वगैरह को ड्रॉ मत करना। He turns and flees, his men behind dare not to choose to stay। वो डिसाइड कर लेता है कि भाई यहाँ से मैं निकल लेता हूँ और वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं रुकता। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweet and tea, यानी कि मिठाई और चाय, इसकी वो एक बहुत अच्छी सी दावत देती है सारे विलेजर्स के लिए पेंट करके, ठीक है। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, अ बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, मतलब वो बहुत ही सुंदर सी जगह बना देती है, बैंड बना देती है जिसे लोग प्ले करते हैं और यहाँ पर जितने भी विलेजर्स थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनली उस जमींदार से मुक्ति पा ली थी और अब गोपी सब गरीबों की और मदद करने वाली थी। यहीं पर जो ये हमारी स्टोरी है, आप इसको एक फोक टेल बोल लीजिए, ये खत्म होती है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।